जय श्री राम सभी को। तो चलिए जानते हैं श्री रामचरित का अर्थ। श्री रामचरितमानस क्या है, चलिए बताते हैं। श्री रामचरितमानस ये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा का एक महाकाव्य है, जिसे तुलसीदास रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं। ये भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन है। इसमें श्री रामचरितमानस में दोहे, चौपाइयाँ, सोठे और छंद का प्रयोग किया गया है और यह हिंदू धर्म के सगुण और निर्गुण भक्ति के बीच विभाजन को दर्शाता है। रामचरितमानस की मुख्य बिंदु क्या क्या हैं, जैसे कि रचनाकार, भाषा, नायक, शैली किस शैली में है, महत्व, सृजन, अन्य रामायणों में अंतर, चलिए बताते हैं आपको। और अंत में बताएंगे हम आपको रामायण की कुछ बेहतरीन चौपाइयाँ जिनको पढ़ने से जीवन सफल होता है, जीवन में संतुष्टि प्राप्त होती है। चलिए, रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है। भाषा इसकी अवधी है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसके नायक हैं, जो भगवान श्री हरि नारायण के अवतार माने जाते हैं। शैली गोस्वामी तुलसीदास ने दोहे, चौपाई, सोठे और छंद का उपयोग करके इसका वर्णन किया है। महत्व इसका क्या है, यह भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण ग्रंथ है और उत्तर भाषा में इसे रामायण के रूप से प्रतिदिन पढ़ा जाता है। सृजन इसकी रचना का समय 1633 शताब्दी के बीच 1576 के बीच का कार्यकाल है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कुछ उन चौपाइयों के बारे में जो कि रामचरितमानस में प्रसिद्ध हैं, जैसे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए। श्री रामचरितमानस में कोई एक चौपाई नहीं है जिसका वर्णन हम करें कि ये चौपाई सिद्ध है। रामचरितमानस में जितनी भी चौपाइयाँ हैं, सारी चौपाइयाँ सिद्ध हैं और खुद रामचरितमानस अपने आप में एक ज्ञान का भंडार है, जिनको पढ़ के या जिसकी चौपाइयों का जाप करके, नित्य प्रति ध्यान करके हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जैसे कि कौशल्या जी ने पुत्र प्रेम का वर्णन करने वाली चौपाई, प्रेम मगन कौशल्या निस्दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। इस चौपाई का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है। कौशल्या माँ ने इस चौपाई में श्री राम के प्रति वात्सल्य का वर्णन किया है। ये पुत्र प्राप्ति की कामना रखने वाले दंपतियों के लिए अति लाभदायक शुभ मानी जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उस दूसरी चौपाई के बारे में जो कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए सहायक है। जिमि सरिता सागर महु जाई, जदपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। इस चौपाई का अर्थ है कि जिस प्रकार से नदियां बिना किसी इच्छा के अपने आप सागर की ओर बहती हैं, उसी प्रकार सुख संपत्ति भी बिना बुलाए धर्मनिष्ठ और नीतिवान व्यक्ति के पास अपने आप आती है। तो ये थी रामायण की कुछ सिद्ध चौपाइयाँ। रामायण का यश गान करके, रामायण का पाठ और जप करके हम श्री राम की असीम कृपा पा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय श्री राम सभी को।